नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत में पाठ नंबर 5 जब जनता बगावत करती है। बच्चों, इससे पिछली वीडियोस में हमने ये जाना कि सैनिकों में, किसानों में और नवाबों में, राजाओं में अंग्रेजी शासन के प्रति एक विद्रोह की भावना पैदा हो चुकी थी। बच्चों, लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना शासक मान लिया था, अपना नेता मान लिया था और उनके नेतृत्व में अब जगह जगह लोग संगठित हो रहे थे। तो हमने पिछली वीडियोस में ये भी जाना कि जो सैनिक थे उन्होंने भी बगावत कर दी थी, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ एक विद्रोह कर दिया था, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो कारतूस उन्हें दिए जा रहे हैं उनमें गाय और सूअर की चर्बी है। बच्चों, ये बगावत जो शब्द है ये अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बगावत थी, परंतु वास्तव में 1857 का यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था। बच्चों, जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली में लोगों ने संगठित होकर अंग्रेजों को जगह जगह हराया। परंतु उस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया नहीं होता था, इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचती थी, साधन कम थे, तो धीरे धीरे ये खबर बाकी जगहों पे फैली। तो इसके बाद क्या हुआ, विद्रोहों का सिलसिला शुरू हो गया। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने के लिए निकल पड़े। और उनकी देखा देखी क्या हुआ, गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चढ़ने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए और जगह जगह उन्होंने लोग अंग्रेजों से लोहा लेना शुरू कर दिया। लोहा लेना मतलब उनके साथ विद्रोह किए और उन्हें कई जगहों से खदेड़ भी दिया। और इसमें अब कुछ उदाहरण, स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। ये वही नाना साहेब हैं जिन्होंने अंग्रेजों से अपने पिता की पेंशन को बहाल करने के लिए कहा था, परंतु अंग्रेजों ने अहंकारवश उनकी उस आग्रह को नहीं माना था और उन्होंने यह ऐलान भी कर दिया कि बहादुर शाह जफर के तहत वे गवर्नर है। मतलब बहादुर शाह जफर को एक किस्म से भारत का घोषित नेता कर दिया गया। उसके बाद लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। ये उन्होंने ऐलान किया था। तो जगह जगह पर अब लोगों ने एक व्यक्ति को अपना राजा मान लिया और सभी उस झंडे के तले जगह जगह पर विद्रोह करने लगे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। और कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आपने शायद पहले ना सुने हो। राजगढ़, मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की राजी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन को नियंत्रण में ले लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया है। अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी, मतलब हर जगह से अंग्रेजों के ऊपर हमले हो रहे थे। अब लोगों ने सोच लिया था कि हम इन्हें खदेड़ कर ही सांस लेंगे। और ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये चित्र है रानी लक्ष्मीबाई का। बच्चों, इसी दौरान जो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर था उसने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा और उन्होंने कहा कि हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ हो गए हैं। और माहौल ऐसा बन गया कि जगह जगह कुछ और नेता भी सामने आए, जैसे मौलवी थे एक अहमदुल्ला शाह, जिन्होंने भी अपने समर्थकों की विशाल संख्या जुटा ली और अंग्रेजों से लड़ने के लिए लखनऊ जा पहुंचे। इसी दौरान बिहार के पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, उन्होंने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे।
तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जगह जगह लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसको विद्रोह शब्द है ये, परंतु असल में ये स्वतंत्रता संग्राम था, जो अंग्रेजों के पिछले 100 वर्ष के अत्याचारों का परिणाम था, जिससे लोग अब अंग्रेजों की नीतियों से खफा हो चुके थे। ये वीर कुंवर सिंह जी की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिन्होंने अनेक सिपाहियों को संगठित कर कर अंग्रेजों से जगह जगह पर लोहा लिया। और ये एक ऐसा चित्र भी यहाँ पर आपको दिख रहा है जहाँ पर दिल्ली के लाल किले और सलीमगढ़ किले पर कब्जा किया हुआ है। सो बच्चों, ये इस तरह की स्थिति उस वक्त थी, जिसे चित्रों के माध्यम से अनेक चित्रकारों ने प्रदर्शित भी किया है। ये सिपाही मेरठ से दिल्ली की ओर कूच करते हुए एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी सिपाही चल रहे थे। बच्चों, अभी तक हमने कहानी के रूप में ये जाना कि किस तरह से माहौल बना अंग्रेजों के विरुद्ध और किस तरह से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। परंतु बच्चों, कंपनी भी चुप बैठने वाली नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो साधन बहुत थे, पैसा बहुत था, टेक्नोलॉजी बहुत थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से फौजी मंगवाए और जो विद्रोही थे, मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके ऊपर नए कानून लाद दिए और जो विद्रोह के मुख्य केंद्र थे उन पर धावा बोल दिया और दिल्ली में वे दोबारा काबिज हो गए सितंबर 1857 में। उन्होंने जो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनको आजीवन कारावास की सजा दे दी। उनके बच्चों को उनके सामने मार दिया गया और उन्हें रंगून जेल में उनकी पत्नी के साथ भेज दिया गया, जहां पर 1862 में बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल सम्राट थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, अंग्रेजों ने देखिए 1857 में चले इस विद्रोह को 1862 तक आते आते पूरी तरह से कुचल दिया था। कारण क्या रहा होगा, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा होने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मतलब अंग्रेज 2 साल तक इस विद्रोह को दबाने में लगे रहे। ये तांत्या टोपे जी की स्मृति में एक डाक टिकट भी स्वतंत्र भारत में जारी किया गया। तो ये तांत्या टोपे जी को भारत की तरफ से श्रद्धांजलि है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और लोगों को संगठित कर अंग्रेजों को बाहर खदेड़ने का प्रयास किया। बच्चों, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हो गई, उन्हें मार दिया गया। यहां पर भी अंग्रेजों ने धोखे से उन्हें मार दिया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ और खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गई। जो अंग्रेजों की फौज थी उसमें भी अनेक भारतीय भी थे जो पूरी तरह से संगठित नहीं हो पा रहे थे। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में होते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत भी टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने इन स्वतंत्रता सेनानियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने का हर प्रयास किया। अंग्रेजों ने भी कुछ परिवर्तन किए ताकि लोग उन पर विश्वास करें, उनके वफादार बने और अपने ही लोगों के खिलाफ उनका साथ दें, और ये हुआ भी। तो बच्चों, इतनी विवेचना पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और उस वक्त भी अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा जा सकता था, परंतु उस वक्त एक सशक्त नेता का अभाव था उस वजह से, और सभी लोग जगह जगह संगठित नहीं हो पाए इस वजह से, और जो सूचना तंत्र थोड़ा कमजोर था उस वजह से, और अपने ही लोगों के अंग्रेजों का साथ देने की वजह से वह स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो पाया। मतलब उसके बाद भी हमारा देश 1947 में जाके आजाद हुआ, मतलब और 90 वर्ष हमने अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया। बच्चों, उन्होंने जो सुधार किए, अंग्रेजों ने जो सुधार किए लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भूस्वामी थे उनका अपनी
जमीन के ऊपर परंपरागत अधिकार बना रहेगा। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। मतलब अंग्रेजों ने पूरी तरह से दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया, जिसमें हमारे ही कुछ लोगों ने साथ दिया और उसके बाद भी 90 वर्ष तक वे इस देश पर हुकूमत करते रहे। परंतु इस स्वतंत्रता संग्राम से एक बात तो अंग्रेजों को भी समझ में आ गई थी कि भारतीयों की संगठित शक्ति उन्हें किसी वक्त भी इस देश से बाहर खदेड़ सकती है।